हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का ये हमारा चौथा सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 3 सेट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 3 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना रखे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें, सेक्शन हमारा रीजनिंग का सेक्शन। इस सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला दिया है, बोला है तीन तीन इसी तरीके से एक समान है, एक भिन्न दिखाई दे रहा है, उसको बताना आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू आता है यहाँ पे 23 पे, और आर आता है 18 पे, यानी कि 23 से 18 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पर। यहाँ से देखेंगे तो प्लस 21 बढ़ गया है। यम आता है यहाँ पे 13 पे, यच आता है 8 पे, 13 में 21 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी देखेंगे प्लस 21 बढ़ गया है। यहाँ से देखेंगे यस आता है 19 पे, यम आता है 13 पे, यानी कि 19 से 13 हो गया, कितना बढ़ा है यहाँ पे, 20 बढ़ा है। कितना बढ़ा है यहाँ पे, 20 बढ़ा है। पी आता है 16 पे, के आता है 11 पे, यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ा है, यहाँ पर 21 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन निश्चित तरीके से समान दिखाई दे रहा है और एक भिन्न दिखाई दे रहा है, एक असमान दिखाई दे रहा है। असमान जो दिखाई दे रहा है उसी को बताना है। ये असमान हमें दिखाई दे रहा है, यानी भिन्न दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 2 देखेंगे। बोला संख्या में से प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते हुआ क्रम। जैसे देखिए दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ऐसे संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है। आइए इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 7 1 6 4 2 9 3 8 लिखा है। इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उससे बाद उससे बड़ा लिखेंगे, उससे बाद उससे बड़ा लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे 5 नहीं लिखा तो 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखा तो 6 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 7 लिखा तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। यहाँ पर 8 लिखा तो 8 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 9 लिखा तो 9 लिखेंगे। बोल रहा है इस स्थिति में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऐसी संख्या में दिखाई दे रहे हैं जिसका मान अपरिवर्तित है, यानी केवल एक जोड़ा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसका मान यहाँ पे अपरिवर्तित है। बाकी सबका मान यहाँ पे देखिए परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे 7 था तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया, केवल एक ही संख्या यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है जो अपरिवर्तित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, बिंदु ए यात्रा शुरू करता हुआ पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की तरफ कितना चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा इस साइड होती है, इधर चलता तो वह 14 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है और वह दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है कितना चलता है, दाएं देखिए, दाएं इसका इधर हो जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में मुड़ता है तो कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। आगे हमसे बोल रहा है अंततः वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु पी पर पहुंच जाता है, बिंदु पी पर पहुंच जाता है। बिंदु ए से चलना शुरू किया था, तो बोल रहा बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी चलना होगा। देखिए दोस्तों, अभी ये पी पर पहुंचा है, जाना इसको कहाँ पर है, ए पे जाना है। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर करेगा। देखिए दोस्तों, इस वाली ये वाली डायरेक्शन देखिए हमारी क्या होती है, पूर्व वाली होती है। इधर की डायरेक्शन पूर्व होती है, और इधर से जाएंगे इधर पश्चिम होती है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर होती है, और यहाँ पे नीचे आएंगे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। हम जा रहे हैं किधर, इधर जा रहे हैं, इधर डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूर्व इसमें दिया है, केवल पूर्व एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ से हम डिस्टेंस आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, जिसमें से हम 5 चल चुके हैं। अभी चलना हमें कितना है, 4 चलना है। 4 चलना और प्लस 14 ये चलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना, 4 ये चलेंगे और 14 ये चलेंगे, कितना हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 4 देखेंगे। 7 बॉक्स है ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 7 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7 बॉक्स में बैठा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दोस्तों, बैठाना किस प्रकार है, जी और ए के बीच में केवल 2 बॉक्स है। जी और ए के बीच में 2 बॉक्स, देखिए जी और ए के बीच में 2 बॉक्स हो जाएगा। आगे बोला बी के ऊपर केवल एफ को रखा गया। जब ऐसा कंसेप्ट आ जाए, इसके ऊपर कोई नहीं रखा जाए, बी के ऊपर केवल एफ को रखा गया, यहाँ पे बी के ऊपर केवल एफ हो जाएगा, इसके ऊपर अब कोई नहीं आएगा। आगे बोला ए के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं रखा गया है, ए यहाँ पर हो जाएगा। इसके नीचे देखिए यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं आएगा। आगे बोल रहा है ई को सी के ई ई को सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, लेकिन डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए हमें पता चल गया है,
और यहाँ पे देखिए इसके बीच में हमें 2 व्यक्ति को बैठाना है जी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जी को बैठा देंगे। ए और जी के बीच में देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 व्यक्ति आ जाएगा। 1 और 2, ए और जी के बीच में यहाँ पे 2 व्यक्ति हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ई को सी के नीचे, ई को सी के ई को सी के नीचे बैठाना है किसी स्थान पर, लेकिन डी के ऊपर, लेकिन डी के ऊपर बैठाना। ई को सी के नीचे बैठाना, लेकिन डी को ऊपर बैठाना है। देखिए दोस्तों इस ऐसा कॉन्सेप्ट हम बैठाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, डी और एफ के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगर हम डी को बैठा देते हैं तो यहाँ पर ई हो जाएगा, और यहाँ पे बची हुई जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है डी और एफ के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। देखिए दोस्तों डी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, इसके बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 बॉक्स रखे गए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 5 देखेंगे। देखिए दोस्तों कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा कुछ पक्षी क्या है, पशु है। बोल रहा कुछ पक्षी, देखिए दोस्तों इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। बोल रहा कुछ पक्षी क्या है, कुछ पक्षी पशु है, तो यहाँ पे कुछ पक्षी पशु हो जाएगा। बोल रहा सभी पशु क्या है, मेज है। इसका डायग्राम देखिए दोस्तों ऐसे बनेगा, सभी पशु क्या है, मेज है। यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सभी पशु मेज हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। देखिए हमसे निष्कर्ष क्या बोला, कुछ पक्षी मेज है, कुछ पक्षी मेज है, कुछ पक्षी देखिए मेज। देखिए मेज वाला पार्ट और पक्षी वाला पार्ट यहाँ पे मैच कर रहा था, ये वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। सभी मेज पशु है, सभी मेज क्या है, पशु है। देखिए इतना बड़ा गोला है, अब इतने छोटे गोले में कैसे आएगा आप ही बताइए। इतना बाहर का बड़ा गोला जब भी बोलेगा यहाँ पे देखिए सभी मेज पशु, यानी कि बाहर वाला पार्ट अंदर नहीं आ सकता, बाहर का सभी पार्ट अंदर नहीं आ सकता। अगर यही बोलता कि कुछ पार्ट इसका अगर अंदर है तो सही हो जाता। अगर यहीं पे बोलता कुछ मेज पशु है तो सही हो जाता, लेकिन सभी मेज बोलेगा तो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए मेज का इतना बड़ा पार्ट है, पशु का इतना छोटा पार्ट, इसका सभी वाला पार्ट कैसे इसके अंदर हम आएगा। यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों केवल केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ए लिखा तो यहाँ पे ए लिख देंगे, आगे यहाँ पे प्लस लिखा तो प्लस का संबंध यहाँ पे पुत्री है, यहाँ पे हम पुत्री लिख देंगे। आगे यहाँ पे ई लिखा तो यहाँ पे ई लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा तो माइनस संबंध यहाँ पे पत्नी दिया है तो हम यहाँ पे पत्नी लिख देंगे। आगे यहाँ पे यफ लिखा तो हम यहाँ पे यफ लिख देंगे। यहाँ पे इंटू लिखा तो इंटू का संबंध यहाँ पे पिता है तो यहाँ पे हम पिता को लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे यफ के बाद क्या है, यन, तो यहाँ पे हम यन को लिख देंगे। आगे यहाँ पे भाग है तो भाग का संबंध यहाँ पे क्या है, भाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यस लिखा तो यहाँ पे यस लिख देंगे। बोल रहा ए का यस से क्या संबंध है, ए यहाँ पर है, यस यहाँ पर है। सपोज करिए कि यस की जगह पे आप है, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं यस की जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरा भाई यन है। मेरे भाई का यहाँ पे पिता है तो मेरा भी पिता हो जाएगा, कि पत्नी वो मेरी माता हो जाएगी, कि पुत्री माता की हमारी पुत्री क्या हो जाएगी, वो मेरी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में 3 में दिया तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 7 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला प्लस को गुणा में, गुणा को प्लस में, माइनस को भाग में, भाग को माइनस में बदल दिया जाए तो बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, भाग को किस में बदलना, माइनस में, और प्लस प्लस को किस में बदलना, गुणा में, गुणा किस में बदलना, यहाँ पे प्लस में, और माइनस किस में बदलना, यहाँ पे भाग में बदलना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। यहाँ पे इसको काटेंगे 4 5 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 38 हमें पहले दे रखा है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 35 हो जाएगा, बीच में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे बीच, और यहाँ पे 5 बचे तो 5 लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। 13 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 इसी में दिया है तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 8 देखेंगे। बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से देखिए इसका संबंध ये दिया है, यानी कि RUTW का संबंध हमें दे दिया है, RUTW का हमें संबंध दे दिया है, TWVY दिया है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, VYXA का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पहला वेक्टर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे R पे आता है 18 पे, T पे आता है 20 पे, 18 से 20 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, प्लस 2 बढ़ गया। तो V में भी हम क्या करेंगे, प्लस 2 बढ़ जाएंगे। यहाँ पे प्लस 2 बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, V आता है 22 पे, 22 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 पे आता है यहाँ पे यक्स, 24 पे आता है यक्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों यक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इसका हम दूसरा लेटर चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यू आता है 21 पे और डब्ल्यू आता है यहाँ पे 23 पे, यानी यहाँ पर भी देखेंगे 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे सब में क्या बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 26 हो जाएगा, 26 यानी कि y आता है 25 पे, 25 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, यानी कि 26 1 27 ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे यक्स किस पे आता है, 24 पे आता है, 24 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, यानी कि यक्स ए जेड हो जाएगा, यक्स ए जेड केवल इसी में दिया है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 9 देखेंगे। बोल रहा है एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले से संबंधित है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार यह संबंधित है उसी प्रकार यहाँ से ऑप्शन में भी कोई होगा जिस प्रकार संबंधित होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों HIV लिखा है, इसी इसी का लेटर आगे पीछे करके हमें लिखा है आगे। यहाँ पे देखेंगे इसका 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 लास्ट वाला लेटर अगर हम चेक कर लेते हैं, इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे पहले नंबर पर ला दिया है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे नंबर पर लाया है। यहाँ पर हम चेक करेंगे इसका लास्ट वाला लेटर, सॉरी इसका देखिए हम यहाँ पे इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। देखिए इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे जी है, ला दिया यहाँ पे पहले नंबर, फिर वापस ला दिया यहाँ पे दूसरे नंबर पर। आइए देखिए इसका हम लास्ट वाला लेटर चेक करते हैं। इसका लास्ट वाला लेटर देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे लाया है, लेकिन लेके जाना चाहिए कहाँ पे, दूसरे नंबर पे, लेकिन देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे नहीं लाया है इनको, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे देखिए टी है, लाना चाहिए पहले नंबर पे, लाया है देखिए, फिर वापस लाना चाहिए दूसरे नंबर पे, लेकिन नहीं लाया टी को दूसरे नंबर पे, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। देखिए इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे यस है, लाना चाहिए यहाँ पे पहले नंबर पे, लेकिन लाया नहीं, तो ये वाला पहले ही गलत हो जाएगा। इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे देखिए लाना चाहिए यहाँ पे हमें पहले नंबर पे, यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे लाया, फिर वापस लाना चाहिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे लेके आया है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। बोल रहा है यहाँ पे तीन तीन अंक की संख्या दे दी गई, टोटल 5 संख्याएं हैं। बोल रहा है प्रत्येक संख्या के अंकों का योग किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अंकों का योग करने के लिए बोला था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 8 7 15 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 15 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 1 6 3 9 हो जाएगा, 5 1 6 3 9 हो जाएगा, 6 1 7 7 14 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों इसके बाद हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 9 1 10 17 हो जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा, 17 17 5 22 हो जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा, 17 3 20 2 22 हो जाएगा, यहाँ पे हम 22 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 1 10 6 16, 16 2 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें हमें क्या करना है अब यहाँ पर 6 7 7 14 हो जाएगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उनके संबंधित परिणामों के आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला। आरोही क्रम मतलब था बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। इसके बाद 15 आता है तो 15 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 18 आता है तो 18 लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है 22 आता है, तो यहाँ पे हम 22 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए टोटल 5 संख्या हो जाएगी। हमसे बोल रहा है व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन आएगा, यहाँ से देखिए दाएं छोर से चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पे कौन आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 11 देखेंगे। बोला प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यल आता है 12 पे, यन आते हैं यहाँ पे 14 पे, यानी कि 12 से 14 यानी कि +2 बढ़ गया, कितना बढ़ा है, +2 बढ़ गया है। यहाँ पर भी क्या हुआ, यन यन आता है 14, पी आता है 16 पे, यहाँ पर भी +2 बढ़ा है, तो हम यहाँ पर भी +2 बढ़ जाएंगे। आर आता है 18 पे, इसमें 2 बढ़ जाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20 पे क्या आता है, टी आता है। देखिए दोस्तों टी इसमें दिया है और टी यहाँ पर दिया है। इसका लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेते हैं, एच पे आता है 8 और जे पे आता है 10, यानी कि 8 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया, +2 बढ़ गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले लेटर में +2 हम बढ़ जाएंगे। यन आता है 14, 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 पे आता है पी आता है, यानी शुरू का लेटर टी होगा, लास्ट लेटर पी होगा। शुरू का लेटर टी, लास्ट वाला लेटर यहाँ पे पी दिखाई दे रहा था, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 12 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे देखिए दो समान पैटर्न पर यह अनुसरण कर रहा है, इसी प्रकार यहाँ ऑप्शन में भी होगा, जिस प्रकार यह पैटर्न अनुसरण कर रहा है उस प्रकार यहाँ से ऑप्शन में भी होगा, कोई पैटर्न पर अनुसरण कर रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चेक करेंगे, यहाँ से ए से देखिए दोस्तों यहाँ पे सी हो गया, यानी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे दोस्तों इसके बीच में हमें कितने का अंतर दे दिया, यहाँ पर 2 का अंतर दे दिया। यहाँ पे सी से ई हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 2 का अंतर दे दिया। आइए हम देखते हैं दोस्तों, सब में क्या 2 2 का अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 2 बढ़ रहा है, यानी डब्ल्यू आता है यहाँ पर 23 पे और जेड आता है कितने नंबर पे, यहाँ पे 26 नंबर पे। यानी अगर यहाँ पर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 23 23 में अगर 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 23 2 25 हो जाएगा। 25 पे आता है वाई, लेकिन यहाँ पे लिखा है जेड, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। यस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, यहाँ पे देखेंगे तो 1 का अंतर है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। 2 का हमें अंतर आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे यक्स यक्स आता है यहाँ पे 24 पे और जेड आता है यहाँ पे 26 पे, यहाँ पे देखेंगे 24 से 26 हो गया, यानी +2 बढ़ गया। यहाँ पे देखिए ये सेटिस्फाई हमारा कर रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 देखेंगे। जे के एल एम एन ओ और यह से गोलाकार मेज पे पड़ता है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोला बना लेंगे। यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति को बैठाना है। यहाँ पे 7 व्यक्ति यहाँ पे बैठा देंगे, 2 हो गया 3
4, 5, 6, 7। बोल रहा सबका मुंह यहाँ पे केंद्र की तरफ है, सबका मुंह किधर कर देंगे, यहाँ पे केंद्र की तरफ कर देंगे। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ओ के बाएं से गिनने पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ को बैठा देंगे, ओ के बाएं से गिनने पर ओ और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जे को बैठा देंगे, इनके बीच में यहाँ पे 1, 2, 3 व्यक्ति आ जाएगा। यम के दाएं से गिनने पर, यम के दाएं से गिनने पर के और यम के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है। यहाँ पे देखिए यम और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ 3 व्यक्ति बैठा देंगे। यस के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यस जो है वह के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, के दाएं यस पड़ोस में बैठा था, यहाँ पे बैठा देंगे। आगे बोला यम और जे का निकटतम पड़ोसी यन है, यम और जे का निकटतम पड़ोसी, देखिए यम यहाँ पर है और जे यहाँ पर बैठा देंगे। इसका निकटतम पड़ोसी कौन है, यहाँ पे यन है, यम और जे का निकटतम पड़ोसी कौन है, यहाँ पे यन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यम यन जे हो जाएगा, यम और जे का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे यन हो जाएगा। यम और यम और जे का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पे देखिए यम और जे का निकटतम पड़ोसी बीच में यहाँ पे यन दिखाई दे रहा था, यहाँ पे यन आ जाएगा। यल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबको हम यहाँ पर बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पर जे यहाँ पर है, तो जे के यहाँ पे बाएं यन बैठा, तो जे के बाएं यहाँ पे यन बैठा देंगे। और इसके बाएं देखिए यम बैठा है, तो इसके बाएं हम यहाँ पे यम बैठा देंगे। आगे बोल रहा है जे के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर के बैठा है, यहाँ पे इसका दायां देखिए इधर हो जाएगा। इसके दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर के बैठा, पहला दूसरा स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे के बैठा है। और इसके दाहिने तरफ यस बैठा है, तो यहाँ पे यस को बैठा देंगे। आगे देखिए यहाँ पे यल बचा, तो यहाँ पे हम यल को बैठा देंगे। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यल के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। यल का देखिए बायां दोस्तों इधर हो जाएगा, यल का बायां इधर हो जाएगा। यल के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे पहला दूसरे स्थान पे यहाँ पे देखिए यन बैठा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 14 देखेंगे। बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 लिखा है और यहाँ पे 35 लिखा है। 27 से 35 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पर, 8 बढ़ गया। 35 से 51 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पर, यानी कि 35 5 40, 40 से 10 50, यानी यहाँ पर 16 बढ़ गया। यहाँ पे देखिए पहली बार 8 बढ़ा, दूसरी बार 16 बढ़ गया, तीसरी बार देखें कितना बढ़ा यहाँ पर, यानी कि 51 से 75 हो गया। कितना बढ़ा यहाँ पर, यहाँ से इसको 75 में से 51 को माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी पहली बार 8 बढ़ा, दूसरी बार 16, तीसरी बार यहाँ पे 24 बढ़ा, यानी इसका दोगुना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 3 का 24, यहाँ पे 8 चौक 32 बढ़ा होगा। यहाँ पर कितना बढ़ा होगा, तो 8 से 40 बढ़ा होगा। यहाँ पर कितना बढ़ा होगा, 40 बढ़ा होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसमें हम 40 जोड़ देंगे क्योंकि सीरीज हमारी बढ़ रही है। देखिए दोस्तों पहले 27 तब 35 तब 51, यानी कि बढ़ रही थी सीरीज। अब इसमें हम क्या करेंगे, 107 में हम 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पे 4 और एक पहले दिया 147 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 15 देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 3 निश्चित तरीके समान एक भिन्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है 11 पे, यम आता है यहाँ पे 13 पे, यानी 11 से 13 हो गया। कितना यहाँ पे बढ़ गया है, +2 बढ़ गया। कितना बढ़ा यहाँ पे, +2 बढ़ गया। यहाँ पे यन आता है 14 पे, की आता है 17 पे, यानी 14 से 17 हो गया, यानी यहाँ पे +3 बढ़ रहा है। ये अच्छा था 8 पे, की आता है यहाँ पे 11 पे, यहाँ पर भी देखेंगे +3 बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे +3 3 बढ़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर +2 बढ़ रहा है। तो ये भिन्न वाला हमें बताना, भिन्न वाला ये वाला ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 देखेंगे। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप डब्ल्यू कर लीजिएगा, इससे पहले इस वाले क्वेश्चन को हम बता रखे हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 17 देखेंगे। देखिए बोला क्वेश्चन 17 में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, देखिए बोला ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद एक संख्या आती है, मतलब इसके बाद भी एक क्या आती है, संख्या आती है। एक संख्या एक प्रतीक एक संख्या आना चाहिए, संख्या प्रतीक संख्या होना चाहिए। आइए हम यहाँ पे चेक करेंगे, संख्या प्रतीक संख्या होगी, यहाँ पे देखिए एक जोड़ा हो गया, यहाँ पर देखिए संख्या प्रतीक संख्या, यहाँ पे दूसरा जोड़ा मिल गया, संख्या प्रतीक संख्या यहाँ पे तीसरा जोड़ा मिल गया, संख्या प्रतीक संख्या यहाँ पे जोड़ा मिल गया। आगे यहाँ पे देखिए संख्या प्रतीक संख्या, यहाँ पे अगला जोड़ा मिल गया, यहाँ पर देखिए संख्या प्रतीक संख्या, फिर यहाँ पर देखिए संख्या, लेकिन यहाँ पे प्रतीक संख्या नहीं दिया, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखिए टोटल कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 जोड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 वाला इसी में ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 18 देखेंगे। बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 102 से 108 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे 6 बढ़ गया, कितना बढ़ा यहाँ पे 6 बढ़ गया। आगे हम चेक करेंगे 108 से 120 हो गया, कितना यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे यानी कि 12 बढ़ गया, 8 2 10 यानी कि 12 बढ़ा, कितना बढ़ा यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली बार 6 बढ़ा, दूसरी बार 12 बढ़ा, तीसरी बार हम कितना बढ़ा है, तो 120 से 129 हो गया, कितना बढ़ा यहाँ पे 20 10 30 यानी 18 बढ़ गया। देखिए यहाँ पे 6 का मल्टीपल बढ़ रहा है, 6 दूनी 12 6 18, 6 चौक यहाँ पे 24 बढ़ेगा दूसरी बार। और यहाँ पे देखिए अगला जो बढ़ेगा 6 25 30 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 6 25 30 बढ़ेगा। 162 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 162 में हम 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और एक पहले दिया, यानी कि 192 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 देखेंगे।
बोला यहाँ पे जिस प्रकार से यह मैच कर रहा है उसी प्रकार से यहाँ से ऑप्शन में भी मैच करना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 227 से 112 हो गया, 227 112 हो गया, इनके बीच में देखिए कितने का अंतर है, 227 112 के बीच में कितने का अंतर है। यहाँ पे देखिए घटा के हम चेक कर लेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसके बीच में 115 का अंतर है। 240 से 125 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पे इसके बीच का अंतर देखेंगे कितने का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो 115 का अंतर है, कितने का अंतर है, 115 का अंतर है। आइए हम यहाँ से ऑप्शन में चेक कर लेंगे, 200 यहाँ से इनके बीच में कितने का अंतर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 215 में से अगर 110 को हटा देंगे कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 215 में से अगर 110 को हटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे एक में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 105 का अंतर वाला हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक यहाँ पे 6 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 9 5 14 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला यहाँ पे घटाने पे यहाँ पे 115 नहीं आएगा बीच में। 262 में से अगर 147 घटा देंगे, 262 में से अगर हम 147 घटा देंगे तो हमको देखिए यहाँ पे क्या 115 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 7 5 12 यानी कि 5 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 115 बच रहा था, यहाँ पर भी देखिए 115 बचने लगा। ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 देखेंगे। देखिए बोला ए बी सी डी ई एफ जी एक गोलाकार मेज के पड़ता है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक गोला बना लेंगे। बोला यहाँ पे कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ पर टोटल यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। यहाँ पे बैठा देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। बोला सबका मुख केंद्र की तरफ है, सबका मुख केंद्र की तरफ कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोला, आगे देखिए क्वेश्चन हमसे बोला ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर से, ई के दाएं देखिए इधर हो जाएगा, ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बी बैठा था, यहाँ पे बी को बैठा देंगे। आगे हमसे बोला बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में यब बैठा है, बी के ठीक, बी के ठीक बाईं ओर, बी के देखिए ठीक बाएं इधर हो जाएगा, पड़ोस में यब बैठा था, यहाँ पे यब को बैठा देंगे। ए और बी का निकटतम पड़ोसी सी है, ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, ए को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे यहाँ पे बीच में सी आ जाएगा। देखिए ए और बी का निकटतम पड़ोसी यानी बीच में सी बैठा है। देखिए दोस्तों आगे हमसे बोल रहा आगे क्वेश्चन में जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जहाँ पे जी जहाँ पे एफ होगा वहाँ पे जी नहीं होगा, तो यहाँ एफ के पास हम जी को नहीं बैठाएंगे, जी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। एफ और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे जी को हम यहाँ बैठा दिया। आगे बोला जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है देखिए जी के बाईं ओर, वो जी के बाईं ओर से हम गिनेंगे डी और जी के बीच, डी कहाँ पर बैठा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं बैठा, यहाँ पे डी को बैठा देंगे। बोला इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ से देखिए इसके बाएं ओर से हम काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 व्यक्ति बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 21 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, इस क्वेश्चन को आपको ये डब्ल्यू कर लिया, इसके पहले दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एक बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है। बोला श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, वह पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर बोला वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है कितना चलता होगा, फिर ये देखिए यहाँ पे ये 7 के बाद दोबारा दाएं मुड़ता है, कितना चलता है यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ 5 किलोमीटर चला देंगे। आगे बोला फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, यहाँ पे 9 किलोमीटर चलता है, फिर यह बाएं मुड़ा और कितना चला, यहाँ पे 9 किलोमीटर चला। आगे बोला वह अंत अंत में दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, देखिए वह अंत में इधर फिर दाएं मुड़ा, कितना चला यहाँ पे 7 किलोमीटर चलता है। आगे बोला बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है और बिंदु ए से चलना शुरू किया था। आगे हमसे क्वेश्चन बोला बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितना दूर जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देखिए पी की तरफ आ चुके हैं, हमें जाना किधर है, ए की तरफ। हम किधर जाएंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की जो दिशा होती है हमारी उत्तर होती है, ऊपर की दिशा क्या होती है, उत्तर होती है। नीचे की दिशा क्या होती है, दक्षिण होती है। इधर वाली दिशा यहाँ पे पूर्व होती है, इधर वाली दिशा पश्चिम होती है। देखिए दोस्तों दिशा का थोड़ा आपको ज्ञान कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर दिशा होगी, और देखिए अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण होगी, इधर जाएंगे तो यहाँ पे पूर्व होगी, और इधर आएंगे तो यहाँ पे पश्चिम हो जाएगी। देखिए दोस्तों हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। हमें जाना कितना कितना किलोमीटर जाना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 किलोमीटर नीचे है और 9 किलोमीटर नीचे है, टोटल नीचे कितना है, देखिए 16 किलोमीटर नीचे है। यही 16 किलोमीटर हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे 16 किलोमीटर यही ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23 देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे लिखा है ALPS को लिखा 3 2 5 7 लिखा है। आगे हमसे पूछ रहा है यहाँ पे पी का कोड हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें से कोई ऐसा अंक होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। आइए हम यहाँ पे चेक करेंगे। एक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कॉमन, यहाँ पे 3 देखेंगे तो यहाँ पे 3 भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। देखिए यही क्या हो जाएगा, पी का कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी का कोड क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वही इसका कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखेंगे।
देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ये डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है प्लस को यहाँ पे भाग में बदल देना है और यहाँ पे भाग को प्लस में, माइनस गुणा में गुणा को माइनस में बदल देना है, बदल के यहाँ पे आपको हल कर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से हम 25 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 25 है, बोल रहा है 7 बॉक्स है, वह एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में रखे गए, लेकिन देखिए कैसे रखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे टोटल हमें कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ पे 7 बॉक्स को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दोस्तों बैठाना कैसे है, ओ के नीचे दूसरे स्थान पर रखा गया, ओ के नीचे ओ के नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया। देखिए ओ के नीचे से यहाँ पे ओ को नीचे से दूसरे स्थान, पहला दूसरे स्थान पे ओ को रखा गया है। ओ और जी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, ओ और जी के बीच 1 2 3, ओ और जी के बीच देखिए 3 बॉक्स हो जाएगा, 1 2 3 बॉक्स हो जाएगा। आगे बोल रहा है यल को ओ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, यल को ओ के नीचे, यल को जो ओ के नीचे रखा गया है, यहाँ पे हम यल को ओ के नीचे रख देंगे, किसी एक स्थान पर रखा गया। जी और एच के बीच केवल आई को रखा गया, जी और एच के बीच, जी और एच के बीच कौन रखा गया, यहाँ पे आई रखा गया है, तो यहाँ पे आई को रख देंगे। यफ को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यफ को जी के ऊपर, जी के ऊपर यहाँ पे यफ आ जाएगा, यफ को जी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। यल और यफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, यल और यफ, यफ यहाँ पर है, इनके बीच काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 4 1 5, टोटल कितने बॉक्स रखे हैं, 5 बॉक्स रखे गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 26 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, यहाँ पे कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है सभी भौतिकी रसायन है, क्या है, बोल रहा है सभी भौतिकी क्या है, रसायन। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे भौतिकी आ जाएगा, सभी भौतिकी क्या है, रसायन है, यहाँ पे रसायन हो जाएगा। आगे हमसे बोला कोई भी रसायन जीव विज्ञान नहीं है, यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखिए इसमें बोल रहा सभी रसायन क्या है, जीव विज्ञान है, तो यहाँ पे जीव विज्ञान हो जाएगा। सभी रसायन जीव विज्ञान नहीं, देखिए इसका 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 कुछ पार्ट इसमें नहीं मैच करना चाहिए। आगे हमसे बोल रहा है कोई भी जीव विज्ञानी भौतिकी विज्ञान नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई भी जीव विज्ञान भौतिकी विज्ञान नहीं है। देखिए जब ये वाला नहीं हो सकता तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बोला कोई जीव विज्ञानी भौतिकी नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई भी जीव विज्ञान भौतिकी नहीं, इसका बोला इसका कुछ पार्ट इसमें देखिए मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोला कुछ जीव विज्ञानी भौतिकी विज्ञान है, कुछ जीव विज्ञानी भौतिकी जीव विज्ञान है, देखिए इसका कुछ वाला पार्ट कहाँ मैच कर रहा है, बोला है कैसे है, जब मैच ही नहीं करा तो कैसे हो जाएंगे, दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो केवल निष्कर्ष एक अनुसार कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 27 देखेंगे, यहाँ पे एच का कोड हमसे पूछ रहा है, एच देखेंगे कहाँ पर है, एच यहाँ पर है लेकिन एच इसमें नहीं दिया है। देखिए दोस्तों जो जो यहाँ पे कॉमन होगा उसको हम काटते चलेंगे, जो बच जाएगा वही इसका कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया और यहाँ पे देखेंगे 4 से 4 कट गया और यहाँ पे देखेंगे 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पे एच का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए 5 कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, एच का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे 3 चित्र के समान एक भिन्न भिन्न वाले को आपको बताना है। यहाँ पे देखिए वो आता है यहाँ पे 15 नंबर पे, एन पे आता है कितना 14 नंबर पे, यानी 15 से 14 हो गया तो -1 कम हो गया है। पी आता है 16 पे, एम आता है यहाँ पे 13 पे, यानी कि यहाँ पे -3 कम हो गया है। यल आता है 12 पे, 9 आता है यहाँ पे, आई आता है 9 पे, यहाँ पर भी देखेंगे तो -3 कम हो गया है। लेकिन दोस्तों ये एक तरीके से समान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक भिन्न दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। भिन्न वाला पूछा हमसे तो भिन्न वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 से 51 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पर, देखिए दोस्तों पहले 36 से 51 हो गया, फिर 45, यानी एक बार सीरीज हमारी बढ़ रही है एक बार घट रही है। यहाँ पे देखिए 36 से 51 हो गया, 51 से यहाँ 45 हो गया, यानी एक बार सीरीज हमारी घट रही है और एक बार हमारी सीरीज बढ़ रही है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 से 45 हो गया है, 36 से कितना हो गया यहाँ पर 45 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 9 बढ़ गया है, 45 यहाँ पे 54 हो गया, यहाँ पर भी देखेंगे कितना बढ़ा, यहाँ पे 9 बढ़ा है, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 9 बढ़ा है, यहाँ पर भी देखेंगे कितना बढ़ा है, यहाँ पर 9 बढ़ा है, यहाँ पर भी देखेंगे 63 में भी क्या, 63 में अगर हम 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 बढ़ा है। आइए इसी प्रकार हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 51 से यहाँ पे 64 हो गया है, 51 से 64 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 13 बढ़ गया है, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पर 64 में से अगर 51 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 में से अगर हम यहाँ पे 51 को माइनस करेंगे यहाँ पे 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 13 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 13 बढ़ रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 13 बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम आगे भी 13 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 में अगर हम 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 में अगर हम 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 103 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 30 देखेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन 30 में बोला इस संख्या में प्रत्येक में सम अंक में 2 जोड़ा जाए, सम अंक में 2 जोड़ा जाए और विषम अंक में भी 2 जोड़ा जाए। इस प्रकार भाई नई संख्या में अंतिम 2 तथा पहले के 2 अंकों का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सम में 2 जोड़ने के लिए बोला, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, 1 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा
आगे देखिए लास्ट का 2 अंक लेना हमें, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 2 यहाँ पे सॉरी 6 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। हमसे क्या बोल रहा, इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम का 2 संख्या और पहले के 2 अंकों का यहाँ पे योग करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 यहाँ पे 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉरी 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा। इसी का हमें योग पूछ रहा है, क्या करेंगे हम इसका योग कर देंगे, 12 12 का योग करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। धन्यवाद।